Today we are discussing about the preamble of Indian Constitution. भारत के संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा गया है, क्या है, नहीं है, तो इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसका जो उद्देश्य था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया कि हमारा संविधान जब लिखा जाएगा और उसमें कोई प्रोविजन जोड़ते वक्त उस उद्देश्य का कम से कम एक बार ध्यान कर लेना चाहिए। और हमारे संविधान में ये कहा गया है और वो संविधान के प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द मेन सोर्स सुप्रीम पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हर एक बार आता है, और जब हम ये 9 जो कीवर्ड्स हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी, तो ये 9 वर्ड में एक तरह से वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द मेन सोर्स। तो सबसे पहले हम सॉवरेन की बात करेंगे कि सॉवरेन क्या है। तो प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत एक संप्रभु देश है, और संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण में पूर्णतः या मुक्त संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। यानी ये किसी के नियंत्रण में नहीं आता है और कोई इसके लिए कोई कानून नहीं बना सकती है। भारत का जो लेजिस्लेशन है वही संविधान के सहयोग से, और संविधान एक परिधि बनाती है, उसके अंतर्गत भारत अपने लिए कानून बना सकती है। कोई बाहरी या आंतरिक शक्ति इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु का मतलब हुआ स्वयं निर्णय लेने की क्षमता। तो ये सॉवरेन। फिर आते हैं सोशलिस्ट पे। तो सोशलिस्ट क्या कहता है कि सामाजिक होना चाहिए, यानी समाजवाद को अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, और समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से ही हो सकती है, और भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। और उस लोकतांत्रिक समाजवाद जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधे मिलाकर करके और अपना सफर तय करते हैं। और इसका लक्ष्य, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की क्षमता और को समाप्त करना होता है। यानी किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है। फिर आते हैं सेकुलर। सेकुलर शब्द पिछले कुछ दिनों से बहुत ही चर्चा में रहा है कि सेकुलरिज्म क्या है, और कुछ लोग सेकुलर हो जाते हैं हर एक बात पे। इस बात पे हमेशा चर्चा रहा है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, और सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत में किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार से ना समानता, ना सुरक्षा और समर्थन के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको एक समान देखा जाए और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना किया जाए। और संविधान के पार्ट 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में ये धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। ये सेकुलर है। ये दोनों शब्द सोशलिस्ट और सेकुलर भारत के संविधान के 42वें संशोधन में 1976 जो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था उसमें जोड़े गए हैं। और उसमें एक और शब्द जोड़े गए हैं जो इस प्रियम्बल में है, जिसका नाम है इंटीग्रिटी। वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर आते हैं डेमोक्रेटिव। 3 शब्द अभी तक हुए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर। फिर डेमोक्रेटिव है तो लोग संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, और जिसके चुनाव का माध्यम वी द पीपल ऑफ इंडिया होता है, और इसीलिए इसे मतलब मेन सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है। और जो सरकार होती है उसका निर्वाचन वी द पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में होती है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम पावर, और इसीलिए डेमोक्रेटिक होना इसका बहुत जरूरी है। यानी कोई भी सरकार अगर चुनी जाती है तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और अगर वो सरकार भारत के जनता के हित में अगर कोई काम नहीं करती है तो 5 साल के बाद वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि उसे उस सरकार से, उस व्यवस्था से निष्कासित करके और दूसरे लोगों को चुने। फिर आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है?
तो एक गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाना है, और इसलिए गणराज्य राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के हाथों के बजाय वी द पीपल ऑफ इंडिया के हाथों में दी जाती है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये पहले 5 वर्ड हैं जो दिए गए हैं अपने प्रियम्बल में, और जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर आते हैं जस्टिस। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों आधार पर मिलना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो किसी के साथ कोई अन्याय होता है, तो वो कोर्ट में जाकर के और जस्टिस मांग सकता है। और इसका 3 आधार पे एकदम समानता होनी चाहिए कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों जस्टिस मिलना चाहिए। तो सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने की है। अगर किसी लोगों के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है, तो वो लोग कहता है कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। तो इस बात की गारंटी भारत की संविधान देती है, और भारत की संविधान में ऐसा प्रोविजन है। फिर आते हैं इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक जस्टिस है कि किसी के पास अधिक और किसी के पास कम संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबको संपत्ति में बराबर का हक है, और इसीलिए धीरे धीरे कर करके और जो अपनी जमींदारी प्रथा थी वो धीरे धीरे कर करके और खत्म होती चली गई, कि एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं संपत्ति को। फिर आती है राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस। तो भारत के सभी नागरिकों को चुनाव में भागीदारी लेने का हक है, चुनाव में वोट डालने का हक है, और सभी लोगों का मत जो होगा, अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति भी अगर वोट डालता है तो उसका मत एक ही माना जाएगा, और कोई गरीब व्यक्ति भी वोट डालता है तो उसका मत एक ही माना जाएगा, और कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। यह है पॉलिटिकल जस्टिस। फिर आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी इस आधार पर स्वतंत्रता मिलना चाहिए कि वो अपनी भाषा को रख सके, अपने जो विश्वास करता है वो अपनी पूजा पद्धति को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपना सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई मजबूरी या कोई अभाव के कारण कोई किसी व्यक्ति का बंधक नहीं बना रहेगा। तो ये बात लिबर्टी सुनिश्चित करती है, और ये भारत का संविधान भारत के सभी नागरिक को ये अधिकार देता है। फिर आते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी किसी के साथ किसी भी अपॉर्चुनिटी के आधार पे, यानी अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर की असमानता होने से काफ़ी द्वेष पैदा हो जाता है, और कोई अगर बड़ा है, कोई स्टेटस वाला है, तो उसे ऐसा नहीं है कि उसे नौकरी में तुरंत भर्ती मिल जाएगी, उसे भी उसी प्रोसेस से आना होगा जैसे एक आम आदमी आता है, जैसे एक कोई और आता है। और कोई अगर अमीर है तो ऐसा नहीं है कि उसे बैक डोर से सीधे सीधे घुसा ले जाए, उसके लिए प्रोसीड्योर सेम है। तो ये इक्वलिटी की समानता का अधिकार भारत का संविधान देता है। फिर आते हैं फेटर्निटी। फेटर्निटी क्या है? तो फेटर्निटी बंधुत्व की भावना है। तो फेटर्निटी में काफ़ी हद तक बंधुत्व की भावना, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, भाई बंधुत्व की भावना। और सभी लोग एक प्रकार से सभी लोग को आपस में एक दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार पे हो, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के आधार पे सभी को एक दूसरे के साथ भाई बंधुता की भावना रखनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बंधुता की भावना भी काफ़ी खतरे में आ गई है, और ये यहाँ पे आया था। पहले 2 वर्ड था सोशलिस्ट और सेकुलर, जो कि 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, और फिर एक वर्ड आता है इंटीग्रिटी। इसे भी संविधान के 42वें संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया था। फिर आते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपने संविधान के अंतिम भाषण में क्या कहा था, जो कि 25 नवंबर 1949 को दिया था, यानी संविधान पूर्ण होने से एक दिन पहले। तो ये कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी, यानी जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना है, नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट आइटम्स ऑफ ट्रिनिटी, यानी ये तीनों त्रिमूर्ति हैं, और इस दोनों तीनों को सेपरेट नहीं देखना चाहिए, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। द फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवोर्स
one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty. यानी जो स्वतंत्रता है वो ना समानता से अलग है, और जो समानता है वो ना स्वतंत्रता से अलग है। और ये दोनों लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम फ्रेटर्निटी, यानी ये दोनों बंधुता की भावना से भी अलग नहीं है। अगर किसी एक को अलग करते हैं तो फिर काफ़ी गड़बड़ झाला की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी, और समानता अगर खत्म हो जाती है तो जो स्वतंत्रता है वो काफ़ी अलग किस्म की प्रस्तुत होगी, और कुछ कुछ लोग, एकदम फ्यू पीपल, सभी लोगों पे राज करना शुरू कर देंगे। और इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यानी समानता जो है स्वतंत्रता के बिना एक हर एक व्यक्ति की जो आत्मबल है उसको खत्म कर देता है, और फिर काफ़ी द्वेष की स्थिति पैदा हो जाती है और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है, जो किसी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। ये अंबेडकर साहब ने अपने भाषण में अंतिम भाषण में संविधान सभा में कहा था। ये उसके कुछ अंश हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये त्रिमूर्ति को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। और इसमें दो केस आते हैं, दो केस का नाम ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। तो पहला केस आता है वो है बेरुवाड़ी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्तावना को, जो पूरे प्रस्तावना लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर करके और दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक, इसे संविधान का पाठ नहीं माना था। यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं, जो कि 1960 में हुआ था। और ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती केस में संविधान ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना और ये सुनिश्चित किया कि सरकार इसमें बदलाव कर सकती है, सरकार इसमें संशोधन कर सकती है, जो कि पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ना कि निगेटिव वे में। और इसलिए जब जब कोई दिक्कतें आती है तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। और एक केस आया था मदन लाल का, तो उसमें ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो कि 1957 का है। तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट नेवर चेंज द वर्ड ऑफ आवर प्रियम्बल। तो ये तीन केस एक तरह से महत्वपूर्ण केस हैं जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ किसी और विषय के साथ। आज के लिए बस